में भेज दिया है। इधर आजमगढ़ में गुरु विश्वामित्र रहते हैं और गुरु विश्वामित्र को राक्षस यज्ञ नहीं करने देते हैं। विश्वामित्र को जब पता चला है कि अयोध्या में और भगवान प्रभु श्री राम आ चुके हैं, तो यज्ञ की रक्षा करने के लिए गुरु विश्वामित्र महाराज दशरथ के आंगन के लिए चले हैं। गुरु विश्वामित्र जब दशरथ के महलों में आए हैं, दशरथ ने जब संत भगवान को देखा तो बड़ा सम्मान दिया है, कहा आइए, आज हमारे बड़े सौभाग्य हैं जो आपके दर्शन हुए। संत भगवान के अगर दर्शन हो जाएं तो महाराज बड़े सौभाग्य हुआ करते हैं। बैठा लिया है। दशरथ पूछने लगे हैं, आपने आने का क्यों कष्ट किया है, क्यों आए हो? गुरु विश्वामित्र कहने लगे, दशरथ हम आपसे कुछ मांगना चाहते हैं। मांगना? बोले क्या मांगना चाहते हो, मांगो। बोले ऐसे नहीं मांगेंगे, अगर हमने मांगा और आपने ना दिया तो? ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि हम अपना कदम पीछे नहीं हटाते हैं। आप जो मांगोगे सो आपको मिलेगा। गुरुवर कैसी बात करते हो आप? हम जो मांगेंगे वही दोगे? वही मिलेगा। आपको याद होना चाहिए, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए और वचन न जाए। ये रघुकुल की रीत है। आप जो मांगोगे वो आपको मिलेगा, पीछे कदम नहीं हटाऊंगा। हम जो मांगेंगे आप वही दोगे? बिल्कुल। आप राजपाट मांग लीजिए, धन दौलत खजाना, जो तुम्हारी इच्छा हो, आपको सब कुछ मिलेगा। दशरथ बोलिए। हम ज्यादा नहीं। क्या मांगिए गुरुदेव? हम जब आजमगढ़ में रहते हैं, हाँ, तो राक्षस हमें यज्ञ नहीं करने देते हैं और हम यज्ञ की रक्षा करने के लिए तुम्हारे राम और लक्ष्मण को मांगने के लिए आए हैं। क्या गुरुदेव, क्या कहा आपने? हाँ। क्या कहा आपने? आप कहते आपके पुत्र राम और लक्ष्मण को मांगने के लिए आए हैं। गुरुदेव आप धन दौलत मांग लीजिए, माल खजाना मांग लीजिए, राजपाट मांग लीजिए, और तो और मेरे प्राण भी मांग लीजिए, पर राम लक्ष्मण को न मांगो, क्योंकि मेरे आंखों के तारे हैं। कितना समय बीत गया, समय के बाद मुझे दोनों पुत्रों को दर्शन हुए और आप मांगने के लिए आ गए। कुछ और मांग लिए राजन। दशरथ अगर देना नहीं चाहते हो तो मना कर दो, लौट करके चले। गुरुदेव मैं आपसे मना भी नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने आपसे तमाचा दी है। पर गुरुदेव राम लक्ष्मण को न ले जाइए। आप सब कुछ मांग लीजिए पर राम लक्ष्मण को न मांगिए गुरुदेव। दशरथ कहने लगे हैं गुरु विश्वामित्र से, कि मेरे जीवन के दोनों और सहारे न मांगो, अभद मांगी लो। अभद मांगी लो, सब कुछ मांग लो लेकिन हमारे दोनों बेटा राम और लक्ष्मण को न मांगो। दोनों बेटा हमारे प्राणों से भी प्यारे हैं। क्यों? मेरे जीवन के सहारे न मांगो, अभद मांगी लो। अभद मांगी लो, राम प्यार
छोटी पैया पैदल ना चल पाए। छोटी छोटी पैया पैदल ना चल पाए। और बारी नरम कलैया धनवा ना चल पाए। बोलिए गोविंद भगवान की, कन्हैया लाल की। महाराज दशरथ कहने लगे हैं, आप भले ही सब कुछ मांग लो, लेकिन हमारे दोनों बेटा राम और लक्ष्मण को न मांगो। राजन बोलो, यदि आपको नहीं देना है, नहीं भेजना है, तो इनकार कर दीजिए, ज्यादा बातें न बढ़ाइए। राजन तुम्हें मालूम होना चाहिए, क्योंकि मैं हर किसी के दरबारी पर नहीं जाता हूँ, और जब जरूरत पड़ी है तो आपके दोनों पुत्रों को मांगने के लिए आया हूँ, और आप इनकार कर रहे हो। नहीं देना है तो अपना वचन वापस ले लीजिए, अन्यथा ये बातें न करिए। राजन गुरुदेव कहिए। हम आपसे मना भी नहीं कर सकते हैं। राजन मेरी बात सुनो। बोलो। राजन राजन क्यों इतना गुराता है, और क्यों ज्यादा तू ये करता है, और नहीं देना है राम लखन को, हाँ क्यों इतना तू अरिराता है। करी राजन, और बनना पीछे कदम हटा ले तू, और यहाँ से दर से लौट कर चला जाता, पर इतना मत इनकार कर। क्या कह रहे हो? सुन लिया राजन, यदि तुझे राम लक्ष्मण को नहीं भेजना है तो आप सीधा इनकार कर दे राजन, मैं यहाँ तेरे दरबार से लौट जाऊँ। गुरुदेव कहिए। आप इतना लज्जित न करो हमें। अगर मैंने आपसे कह दिया है कि आप जो मांगोगे मैं वही दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, भले ही मेरे प्राण क्यों न चले जाए, लेकिन मैं जो कह दिया है वो कह दिया है। तो ठीक है राजन, राम लक्ष्मण को मेरे साथ में भेज दीजिए। आज दशरथ ने राम और लक्ष्मण को अपने पास में बुलाया है और कहा, बेटा आज से यही तुम्हारे माता पिता हैं, आपको इनके साथ में जाना होगा। और राम और लक्ष्मण जब गुरु विश्वामित्र के साथ में जाने के लिए तैयार हुए, पिता का आशीर्वाद लिया है। आगे आगे गुरु विश्वामित्र है, पीछे पीछे राम और लक्ष्मण है। जब धीरे धीरे आगे को बढ़े हैं तो क्या देखा कि सामने से और ताड़का चली आ रही है। विश्वामित्र कहने लगे, बेटा राम सामने देखो, सामने ये बहुत बड़ी राक्षसनी है, तुम्हें इसका वध करना होगा। और
गुरु विश्वामित्र बोले हैं बेटा राम, कि गुरुवर बोले सुनियो राघव, गुरुवर बोले सुनी हो राघव, पापनी ताड़िका आई रही है। गुरु विश्वामित्र कहने लगे हैं बेटा राम, ये बहुत बड़ी राक्षसनी है, इसका तुम्हें वध करना होगा। आज भगवान प्रभु श्री राम ने जब गुरु विश्वामित्र के वचन सुने ही उसी समय कि सुन के वाणी जब गुरुवर की, और तब हाथ धनुष ले लियो। आज भगवान राम ने सुना, गुरु विश्वामित्र कहने लगे बेटा राम तुम्हें इसका वध करना होगा। भगवान प्रभु श्री राम ने हाथ में धनुष बाण लेकर के जब ताड़का का उद्धार किया है, कहते हैं कि भगवान कभी किसी को मारते नहीं है। राम ने जब उद्धार किया है ताड़का